हेलो, नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। भाई 2 दिन तक मैं वीडियो नहीं डाल पाया, मैंने आज डाली सुबह क्योंकि मैं बाहर था कहीं। बस अपडेट देने नहीं पाया आपको भाई कुछ 2 दिन तक। तो आज मैं आपको लेकर जो आपके कमेंट आते हैं, चाहे वो मेरी वीडियोज के नीचे हो, चाहे दूसरे यूट्यूबर की वीडियोज के नीचे हो, जो ज़्यादा मोस्टली कमेंट होते हैं वो इन चीज़ों से अभी चल रहे हैं। और वहीं उस तरह की वीडियोज मैं आपको अपडेट देता हूँ। नई सरकार में जो आपकी अभी नई सरकार आई है, सभी को पता है, नायब सिंह सैनी वहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो उसमें भर्तियों का कितना असर पड़ेगा कि भाई इससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे, तो अब नायब सिंह सैनी आए हैं, तो उसका कितना फर्क पड़ेगा। इसके अलावा सैनी सरकार जो आई है वो उनका जो एक्स्ट्रा मार्क्स है 5 नंबर, उस पर क्या विचार है ये इस वीडियो में बताऊंगा। आचार संहिता कब से लागू है, नेक्स्ट सीटी के फॉर्म कब और पेपर कब, ये सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास अब यही बचा और कुछ नहीं बचा। ग्रुप डी में कितनों ने ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत सारे कह रहे हैं कोई 7,000 कोई 8,000, तो एग्जैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। 10 में से अब जब ये सरकार चेंज हुई है तो भाई कितनी सीटें लोकसभा की हरियाणा में आ सकती है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखिएगा। अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले बात बता रहा हूँ मैं आपको, नई सरकार में भर्तियों पर कितना असर पड़ेगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो देखी, सभी की देखती है और सभी एक दूसरे की देखते भी है। तो सभी ने कहा कि भर्तियों, मतलब सबने अपना अपना पॉइंट हुआ है, मतलब मोस्टली जो बताया उन्होंने कहा कि भर्तियां पर इतना फर्क पड़ने वाला है कि भर्तियां अब रुक जाएंगी। किसी ने कहा भर्तियां तेज हो जाएंगी, किसी ने कहा न्यूट्रल रहेगी। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं कि नई सरकार जो नायब सिंह सैनी की आई है और खट्टर की गई है, तो इससे सर जो भर्तियां हैं मेरे हिसाब से कोई ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ने वाला है कि भाई आपकी धीरे पड़ जाएंगी, सुस्त पड़ जाएंगी, क्योंकि अब इनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है सरकार के पास भर्तियां कराने के अलावा, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, 6 महीने में इन्हें ये भर्तियां तो करनी ही करनी है। इसके अलावा दूसरी और भर्तियां भी इनको करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो पीछे पड़ते हैं ना, लालच होता है, वो ग्रुप डी का होता है। अब ग्रुप डी का इन्होंने दे दिया लॉलीपॉप, तो एक और ग्रुप डी की भर्ती इनको निकालनी पड़ेगी, वो विधानसभा के चुनाव से पहले आएगी। तो वो भर्तियां निकालेंगे और ये भर्तियां न करनी पड़ेगी। तो केवल 6 महीने हैं, तो अब यहाँ से भर्तियां रुकेंगी नहीं, तेज होगी। अगर खट्टर सरकार होती तो भी ये तेज होती, परंतु लोकसभा के चुनाव के बाद ही होने वाला है जो होगा। ठीक है, जो 5-6 महीने बचे हैं उस दौरान होंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें इनको करनी है। तो भर्तियां अब तेज होने वाली है। 6 महीनों के भीतर बहुत सारी आपकी भर्तियां देखने को मिलेगी, आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी, रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जो काम आगे हो, जो मतलब होता वही अब होगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 में से कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि आप सभी को पता है नायब सिंह सैनी की सरकार आई, अब मनोहर लाल खट्टर को करनाल की लोकसभा सीट से क्या दिया, सीट दे दिया भाई, वहां से इसको चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया गया। ये जो 10 में से कितनी सीट आएंगी, ये जितनी भी मतलब सरकार अब जो चेंज हुई है वो सब कुछ और सब कुछ विधानसभा के चुनाव के लिए हुई है। ये मत सोचना कि लोकसभा के चुनाव के लिए हुई है। भाई लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी वो तो अलग बात है, बट ये जो अभी सरकार बदली है, इनको पता था कि बाद में बदलने से कुछ फायदा नहीं है। अगर हमें विधानसभा के चुनाव में फायदा लेना है तो अभी कर देते हैं, इसका थोड़ा बहुत फायदा हमें लोकसभा के चुनाव में भी मिल जाएगा। ये सब करने के लिए अभी चेंज किया है इन्होंने। तो मेरे हिसाब से 10 में से मैं कहता हूं, अगर ये खट्टर के नाम पे चुनाव लड़ते विधानसभा में तो ये गारंटी से मैंने कहूँ लड़ने के योग्य भी नहीं रहते। जहां तक देखो, ये नहीं है काम नहीं किया, बहुत काम किया, परंतु जो इमेज बनी है वो अलग बनी हुई है। काम किया अगर देखोगे तो अलग इमेज है, परंतु एक अलग जो समाज में देखी जाती है, जो गांव में देखी जाती है, जो जनता में देखी जाती है, वो खट्टर की अलग इमेज है। इसलिए नायब सिंह सैनी को और इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जहां से लोकसभा की सीटें नहीं बता रहा, मैं विधानसभा की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे लोकसभा की बताऊंगा अभी। तो विधानसभा में पूरी तरह से अब डटकर मुकाबला करने वाले हैं नायब सिंह सैनी के कारण। यहाँ पर जो लोकसभा की बात करूंगा तो ये जहां से अब मुझे लग रहा है कि इस बार ये, पिछली बार 10 सीटें निकाली थी, इस बार ये 5 से 6 सीटें निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 6 सीटें। हाँ, इस बार इन्हें बिल्कुल इन्हें नुकसान होने वाला है, क्योंकि पहले इनकी 10 सीटें थी, इस बार ये केवल और केवल 5 से 6 सीटें ही निकाल पाएंगे। आप देख लेना, ये अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, ग्रुप डी में कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, बहुत सारे साथी करेंगे 8,000, कोई 7,000, कोई 6800। तो मैं आपको डाटा बताता हूँ जहां से मुझे पता चला है। जो आपके ज्वाइन किए हैं बच्चों ने, वो 6900 बच्चों ने मतलब इस पे अपना 7,000 से ज्यादा, 7,000 प्लस बच्चों ने क्या निकाला था, अपना ज्वाइनिंग लेटर निकाला था। तो जो ज्वाइन किया है वो इस राउंड की फिगर 6800 प्लस है।
मैं आपको बता रहा हूँ 6800 और 6900 के आसपास है जो बच्चे वहां पर ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि सभी का मेडिकल वगैरह हो गया है, इतने ही बच्चे ही वहां पर पूछे हैं। अच्छा, बहुत सारे साथी ऐसे भी आया कि मेरे सुनने में आया कि उस साथी ने बताया कि भाई बहुत सारे बच्चे एक्सटेंशन ले रहे हैं, 3-3 4-4 महीनों का, कोई 6 महीनों का एक्सटेंशन ले रहा है, वो ग्रुप सी के कारण ले रहा है। मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अगर वो चाह रहा है कि मैं पढ़ लूँ, तैयारी कर लूँ, अगर 56 कैंसिल हो गया तो मैं यहाँ पर पढ़ नहीं पाऊंगा, तो एक्सटेंशन ले रहे हैं बहुत सारे साथी अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके। नेक्स्ट सीटी के फॉर्म कब और पेपर कब, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर मान लो किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई तो एक्सटेंशन लेगा, मतलब बहुत सारे के व्यूज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट सिटी कब होगा, ये मैंने आपको जुलाई में बताया था कि आपके जुलाई में पेपर हो जाएगा, जुलाई में नहीं तो अगस्त में फर्स्ट में होगा भाई, फर्स्ट वीक में आपका पेपर है। आपका मई में फॉर्म निकलेंगे भाई, तो तैयारी कर लो, हमारे पास अब कुछ भी चारा नहीं है, ठीक है। चाहे आप हो चाहे कोई और हो, क्योंकि यहाँ पर भर्तियां थोड़ा सा तेजी से होगी, क्या पता। अब वो अलग बात है यार, देखो जैसे इन्होंने अपने मतलब से लिस्ट निकाली और लिस्ट हाई पहुंचा दी, क्योंकि सी की पहले करनी थी, और भी बहुत सारी चीजें थी, एसनो का पोर्टल भी था। आचार संहिता कब लगेगी, क्योंकि इससे प्रभाव में इसीलिए इसको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये टीजीटी का रिजल्ट पहले निकाल देते हैं तो उसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तो इसको अभी भी 1 वीक और लगेगा भाई, ठीक है। 1 वीक यहाँ पर और लगेगा, लगभग 19 या 20 तारीख को आपकी लगनी है। ये पहले 13-14 को बता रहे थे, तो अभी नहीं लगी है, आप सभी को पता है, तो 1 वीक अभी और नहीं लगने वाली है, 1 वीक के बाद कभी भी लग सकती। सैनी सरकार का 5 नंबर पर क्या विचार है, ये सबसे बड़ा है भाई। सैनी सरकार का 5 नंबर पर क्या विचार है, मैं आपको बता दूं। सैनी सरकार का 5 नंबर पर वही की वही विचार है, वही की वही विचार है जो खट्टर सरकार का था। क्योंकि आपने कल जब आज तक वालों ने इनका इंटरव्यू लिया था, नायब सिंह सैनी और मनोहर खट्टर को, दोनों को आमने सामने बैठा के एक दूसरे पर सवाल दाग रहे थे, तो वो चीजें वहां पर भी पूछी गई थी। 5 नंबरों के बारे में तो नहीं बका गया, बट वहां पे खट्टर ने बोला कि ये जो अभी जो सरकार बनी है, मैं आगे की तो कह नहीं सकता, उन्होंने कहा, परंतु इन 6 महीने में मैं बिल्कुल नायब सिंह सैनी के साथ मिलकर काम करने वाला। उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई हैं और इनके साथ ही मैं मतलब बहुत 28 साल से जानता हूँ, ये वो है, और इनके साथ जो 6 महीनों में मुझे करना है, हमें करना है, वो मिलकर करेंगे, बेशक मैं सरकार में ना हो। ये कल उन्होंने कहा था। तो भाई कोई भी काम करेंगे नायब सिंह सैनी, अब उनको पता है ये 5 भर्तियां चल रही, 5 नंबर पर जो केस चल रहे वो क्या मैटर है, वो समझेंगे, तो सलाह तो किन की लेंगे, सलाह तो इन्हीं की लेंगे। सब कुछ इनके, ये एक ही थाली के हैं, मैं बता रहा हूँ, दोनों एक ही थाली के भाई हैं, तो सब कुछ। हाँ, अभी जो काम होंगे, जितने भी होंगे, वो खट्टर के कहने पे होंगे। नायब सिंह सैनी सीएम जरूर है, बट काम सारा खट्टर से ही होगा, ये अभी भी मान के चलना। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा पुलिस का आपके अप्रैल के लास्ट में आपका फिजिकल है, तैयारी कर लें। नए सीटी की अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि हमारे पास कुछ और नहीं बचा है, ठीक है। तो ये थी सब बातें, मैंने आपको बता ही दिया, 5 नंबर पर बता दिया। भर्तियां तेज होंगी या मंदी होंगी, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर खट्टर सरकार रहते तो भी ये भर्तियां तेज ही होनी थी, और ये नए सरकार आई है तो भी तेजी होनी है, क्योंकि इनके पास 6 महीनों का समय बचा है, ठीक है। तो ये थी भाई आज की अपडेट आपके लिए। जो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद, जय हिंद।